धर्म प्रेमी बंधुओं, आप सभी को जय जिनेंद्र। मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है। मेरे इस चैनल में 16 कारण भावना अनुशीलन का स्वाध्याय चल रहा है। आज का स्वाध्याय आरंभ करने से पूर्व मंगलाचरण करते हैं। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूर्तिकललात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणाय ते मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदाद्योति जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्मानां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। सर्वे श्रोता सावधानतः श्रवन्तु। 16 कारण भावना के अंदर 7वीं भावना शक्ति तप भावना का वर्णन चल रहा है और उसके अंतर्गत 12 तप का वर्णन चल रहा है और उसके अंतर्गत स्वाध्याय तप का वर्णन चल रहा है। स्वाध्याय तप का वर्णन करते हुए आगे कहते हैं, यदि देह क्षीणता में भाव विशुद्धि की जगह संक्लेश भाव अधिक हो जाए, विशुद्धि का साधक को ध्यान ही नहीं रहा, उसका किंचित भी वेदन नहीं कर सका, क्षुधा और कमजोरी के वेदन में तपस्या में आनंद ही नहीं लेने दिया, तीव्र आँच में आटा ही जल गया, रोटी कहाँ सिकी, मंद मंद आँच में तवे पर रोटी सिकती है। इसी प्रकार से भाव विशुद्धि ध्यान शुद्धि में बैठे साधक को धीरे धीरे 1, 2, 3 दिन, पक्ष, मास, वर्ष, अनशन आदि तप की वृद्धि करनी चाहिए, जिससे कि विशुद्धि स्थान वर्धमान हो, अंतरंग तप की वृद्धिगत हो और प्रबल कारण है, जिससे कि तपस्वियों की सुरक्षित रहना अनिवार्य है, अन्यथा वर्ष की तपस्या व्यर्थ चली जाएगी। तीव्र पुरुषार्थ से धन अर्जित किया और घर में आग लग गई, घर भी जल गया, उसी प्रकार तपस्वी के आनंद ख्याति लाभ पूजा की भावना रूपी अग्नि से घर भी जल गया और रत्नत्र रूपी धन ख्याति की ज्वाला में वशम हो गया, तो विशुद्धि स्थान का तो उन्हें बोध ही नहीं रहा। निर्जरा की प्रचुरता जहाँ होती है वहाँ साधक विशुद्धि का संवेदन करता है। वे साधक भी करुणा के पात्र हैं, जो कायो सर्प तप साधना के बिना ही तपस्या संलग्न हैं। तत्व ज्ञान पर दृष्टि नहीं, शरीर की शक्ति अच्छी है, जिससे कि अनशन जैसे तपों की साधना तो कठोरता से कर लेते हैं। सामान्य जीवों के लिए तो उनकी कठोर साधना आश्चर्यचकित करने वाली है। सामान्य जन ग्रीष्म की तपन में पानी पानी चिल्लाते हैं, ऐसे काल में वे धीर वीर गंभीर अनशन तप पर जिन शासन का उद्योतन कर रहे हैं, विशुद्धि भावों के साथ आत्म अनुभवन के साथ कर्म छ्यात बिना किसी लौकिक सिद्धि ख्याति लाभ पूजा की भावना से रहित होकर के निष्प्रहता से युक्त होकर के धारणा पारणा में सदा समता के से युक्त हैं। पारणा के दिन भी किसी नियत श्रावक के यहाँ नहीं जाते हैं तथा यथा विधि से यथालब्ध आहार चर्या करते हैं। आत्मार्थ से भिन्न किसी की चर्चा नहीं करते हैं। वे मुनीश्वर धन्य हैं, उनके पाद पंकजों में सूर्य विशुद्ध सागर का विशुद्ध भावों से प्रणाम है। बहिरंग तपस्या का उद्देश्य अंतरंग तप की वृद्धिगत है। वे महती प्रभावना के साथ निर्जरा स्थानों में वृद्धि करते हैं। ऐसे श्रवण साधक शीघ्र मुनि श्री के स्वामी हो जाते हैं, शीघ्र मुक्ति श्री के स्वामी हो जाते हैं
वर्तमान काल के सामान्य जीवों को जो तप साधना श्रद्धा मात्र का विषय बनी हुई है, वह कठोर साधना करने वाले साधक जब साधना करते हैं तब उनकी निर्जरा की स्थिति कैसी होगी। निर्जरा स्थिति तो भावों की विशुद्धि पर स्थिर है। कठोर साधना भी तप तपस्या के मध्य यदि अनेक संकल्प विकल्पों में को करता है तो फिर न तो उसकी विशुद्धि बन पाती है, न ही तपस्वी साधक की सेवा भैया व्रत करने वाले की विशुद्धि बन पाती है। परिचारक की उद्गम उत्पादन दोष रहित स्वास्थ्य के अनुकूल चर्या कराने की भावना बनी रहे। साधक स्वयं उद्गम उत्पादन दोष रिक्त चर्या करे। किसी गरीब के यहाँ चर्या नियोग से हो गई तो समता से उपलब्ध चर्या करनी थी, पर वैसा न मिलने पर प्रचुर मात्रा में द्रव्य को व्यर्थ में अशुभ भावों में गिरा दिया और वह दोष देश में जनता की चर्चा हेतु नाना पुस्तकें व पत्रिकाओं में मेरा प्रचार हो। शासन प्रशासन राज्य केंद्र में प्रशासन प्रसन्न पत्र चाहिए। श्रावक को चित्र प्रभावना बढ़ाना है। चर्या के उपरांत विशाल बैंड बाजे बजाना चाहिए। श्रावक स्वयं ही प्रभावना स्वयं शक्ति से करता है और उसे करनी ही चाहिए। कठोर उपवास की साधना वाले की तो महाप्राणा पारना है, उसे व्यर्थ में विकल्प नहीं करना चाहिए। जितना विकल्प उपवास में नहीं होता है उतना पारना महापारना के लिए विकल्प ज्वाला जलाए हुए है। संकल्प विकल्पों से मुक्ति हेतु तप किया जाता है, फोटो तस्वीरों तथा अन्य उपहार के लिए नहीं किया जाता। उपहार भेंट हेतु श्रावक से तद वस्तु हेतु भीख मांगना है। ये सब अनुचित कार्य है। इन कार्यों में किंचित भी प्रभावना नहीं होता है। लौकिक प्रभावना के अनेक साधन हैं। उसकी सिद्धि हेतु मोक्षदायिनी जैनेश्वरी तपस्या को दाग लगाना पूर्ण अनुचित है। इसलिए जो तप करे वे सब साधु बन करके साधु बने रहने के लिए ही करें, अन्य लौकिक कार्य की सिद्धि के हेतु ना करें। सारा लोक उनके श्री चरणों में सिर टेका करेगा। उन तपस्वियों के भी पुराण पढ़ो जिन्होंने गुरु आज्ञा से आहार चर्या को गए, चर्या नहीं हुई तब देवों ने आकर के चर्या कराई। चंद्रगुप्त मुनिराज जयवंत हों। ऐसे मुनिराज सरलता, सहजता, गंभीरता, सहनशीलता साधु पुरुषों के जीवन में कूट कूट कर भरी होनी चाहिए। लोकेशना का व्यंतर नहीं करना चाहिए। आत्म साधना की सच्ची साधना स्वमेव दिग्गंतत्व को प्राप्त होती है। अंतरंग में आत्म साधक के लिए कोई भी बाह्य वस्तु प्रभावित नहीं कर पाती है। जिस बाह्य वस्तु की वस्तु प्रभावित कर रही है वह अभी स्व आत्म प्रभावना से अप्रभावित है। जगत में किसी भी पर वस्तु के प्रभावित हो जाएं, वह संसार भ्रमण का मात्र कारण है। परभावों से पूर्ण अप्रभावित स्व आत्म द्रव्य से मात्र प्रभावित होने वाले से विशेष जीव अत्यंत न्यून है। आत्मधर्म को स्वीकार करने वाले ये भव्य जीव ही अर्थ एवं सिद्धत्व को प्राप्त होते हैं। और विचार करें, वे विचारे जीव संसार की पदवियों को ही प्राप्त करते रहते हैं जो परभावों से प्रभावित होते हैं और वे परमेश्वर पद को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। अंतरंग प्रभाव स्व आत्मा में कर्मोदय तथा बाहिरंग तथा में प्रभाव जड़ चैतन्य द्रव्य में ये सभी प्रभाव हैं, ये सभी प्रभाव हैं। एक
मात्र निज ज्ञायक भाव ही स्वचैतन्य के निज भाव हैं। ऐसे निज भावों के अप्रभावित होकर के पर भावों में उन्मत्त हो रहे जीवों के व्युत्सर्ग तप नहीं होता है। व्युत्सर्ग तप तो अंतरंग बहिरंग उपाधि रहित जीवों के होता है। उपाधि से रहित होने के लिए विशिष्ट आत्मबल की आवश्यकता है। आत्मबलहीन पुरुष कभी भी पर भावों से स्वयं को पृथक नहीं भेदता है। भिन्नत्व का वेदन मुमुक्षु के लिए अनिवार्य साधन है। जिसने योगीश्वर अनंत अवस्था को प्राप्त हुए हैं, जितने योगीश्वर अनंत अवस्था को प्राप्त हुए हैं वे सभी भिन्नत्व से साधना से ही हुए थे। स्वकाय चेष्टा पर भी जिनका भिन्नत्व भाव था, वचन बल पर और जिस मन को व्यक्ति आत्मभूत मानता है उस स्वयं मन को भी आत्मस्थ करके आत्मध्यान के बल से तत्व निर्णय के से एकत्व विभक्त भाव से द्रव्य मन और पुद्गल भूत है, वह तो आत्मा से भिन्न है। भाव मन तो आत्मस्वरूप है, उसमें पुद्गल कैसे? पौद्गलिक द्रव्य कर्मों के बंध का अभाव हो जाएगा तो वहाँ पर मात्र शुद्ध आत्मा द्रव्य भाव मोक्ष स्वरूप ही रहता है। भाव मन द्रव्य आत्मा द्रव्य का शुद्ध स्वभाव नहीं है। विभाव दशा बंद अवस्था में क्षीण कषाय गुण स्थान पर्यंत ही भाव मन होता है। सहयोग केवली गुण स्थान में ही भाव मन का अभाव हो जाता है और मन के उपयोग छद्मस्त अवस्था में ही होता है। वीतरागी केवली भगवान के मन को कोई विकल्प नहीं है। मन शून्य होने की साधना की प्रकृष्टा क्षीण कषाय गुण स्थान में होती है। मन का अभाव होते ही जीव परम अनंत दशा को प्रकट कर लेता है, जो कि जीव की मुक्ति दशा है, जिसे आगम भाव मोक्ष कहता है। जहाँ आत्मा का अनंत सुख प्रकट हो चुका है, अगला चरण द्रव्य का ही होगा, जो कि अनल अशरीरी सिद्ध परमात्मा की अवस्था है। उसके आगे अन्य कोई अवस्था नहीं है। जीव द्रव्य पूर्ण शुद्ध हो चुका है और यहाँ आत्मा अनंत अव्यवादत्व सुख को प्राप्त कर लेता है। उसी अवस्था के लिए संपूर्ण मोक्ष मार्ग की साधना है। कृत्य दशा प्रकट हो गई है। अब जीव को कुछ भी विकल्प अवशेष नहीं बचा है। संसार अतीत हो गया है। वहाँ पर मात्र आत्मा ज्ञान शरीरी है। ज्ञान आत्मा दोनों अभिन्न हैं। संख्या लक्षण प्रयोजन से ही मात्र भेद हैं। अधिकरण से दोनों में कोई भेद नहीं है। ऐसी चित्त मूर्त विज्ञ मूर्त दशा की उपलब्धि हेतु व्युत्सर्ग तपो कायोसर्ग तप कहा जाता है। अन्य कोई लौकिक अध्यात्मभूत कार्य सिद्ध हेतु कायोसर्ग तप नहीं किया जाता है। कायोसर्ग तप करने वाले की मुद्रा सुंदर बनाने के लिए साथ साथ कायोसर का अभिप्राय भी सुंदर बनना पड़ेगा। तो बिना अप्राय के सुंदरता से व्युत्सर्ग तप सुंदर नहीं होता। एकत्व विभक्त भावना ही एक सुंदर स्वभाव है। इस परम सुंदर स्वभाव का आश्रय लेकर के योगी सर्वव्युत्सर्ग तप करते हैं। शरीर का एकमात्र रोम प्रमाण अंश जीव के भावी पर्याय के नहीं होता है, जिसे लौकिक और
का ऐसा द्रव्य है जो साथ ले करके जा सकते हैं। कोई भी पदार्थ जीव के साथ नहीं जाता। व्यर्थ के राग द्वेष भाव करके अज्ञ प्राणी भव वृद्धि को प्राप्त होता है। व्यवहार एवं परमार्थ उभय आत्मक वस्तु स्वभाव को जान करके प्रभाव के माध्यम भाव स्थापित करने के साधक के लिए अनिवार्य अंग है। पर से प्रभावित होना एवं पर को प्रभावित करने के भाव रखना दोनों ही आत्मानंद के शत्रु हैं। जो सहज आनंद उसे बाह्य जगत में चित्त घुमाने वाला साधक नहीं ले सकता है। ध्यान धरा आत्मा की पर निरपेक्षता है और सहजानंद में लीनता सहज भाव से ही होगी। सनही सनही आत्म साधना बढ़ाते हुए स्व पर के स्व स्वरूप में इतना लीन होना कि श्वासों की गति सहज मंद हो जाए, मंत्रों उच्चारणों के सभी भाव शांत हो जाएं, तो एकमात्र गायक पर दृष्टि अन्य स्वदृष्टि भिन्न हो जाए। एकमात्र अखंड ज्ञान धन चिदानंदमात स्व ज्ञान के ज्ञाता का विषय बने, शेष विषय में शांत हो। बाह्य और आभ्यंतर परिग्रहों के त्याग कर शरीर का ममत्व छोड़कर सज्जन पुरुषों को ध्यान पूर्वक स्थिर विराजमान होते हैं और उनकी उत्तम कायोसर्ग व्युत्सर्ग तप होता है और धन्य धान्य बहिरंग कसायिक भाव के अंतरंग परिग्रह दोनों ही परिग्रह आत्मदेव को क्लेश प्रदाता है। वह परिग्रह ममत्व भूत है। जहाँ जहाँ ममत्व होगा वहाँ वहाँ बंध होगा। बंध संसार का में नाना प्रकार के दुखों का कारण है। निर्ममत्व भाव से बंध भाव से आत्मरक्षा करता है और परमात्मा पद प्राप्त प्रदाता है। एकत्व विभक्त निर्मत्व उभय परिग्रह शून्य आत्मा गुणों में शून्य भगवान आत्मा है। प्रभाव से शुद्ध ज्ञायक भाव को ही स्पर्श ही नहीं करते हैं। शुद्ध ने की आत्मा को स्वरूप को चिंतन करो, शक्ति स्वशक्ति को पहचानो। चिंतन में आस्था पर चारों भावों को ज्ञान दर्शन निज गुण त्रैलोक्य के साथ है। अन्य तो संवेग भाव है, उसको तो अभाव नियत है। इसलिए ज्ञान दर्शन निज गुण त्रैकालिक साथ देगा। अन्य तो संयोग भाव है, उनका तो अभाव नियत है। इसलिए वियोग के काल प्राप्त होने पर लोग बहत्तर अन्य संयुक्ता अभाव है। इसलिए वियोग को प्राप्त होने वाले इन भावों को नियतता है, खोजता है भी है और अन्य का भी वित्सर्ग तप में लीन तपस्वी इसे सत्य को समझ लेता है। अगला ध्यान है तप ध्यान। तप ध्यान के अंतर्गत बताते हैं जीव के उत्थान एवं पतन का मूल हेतु ध्यान है और ध्यान की निर्मलता से जीव का उत्थान होता है। ध्यान की अप्रसता से जीव का पालन होता है। भाव विशुद्धि शुभ भाव ध्यान का जनक है और लोक में दृश्यमान पदार्थ बाह्य हैं। इसमें ध्यान खोजने की अपेक्षा सर्वत्र स्वप्रथम
स्वस्वभाव दशा की ही अवलोकन किया जाना चाहिए। स्वज्ञान के द्वारा ही स्वज्ञान के मग्न को देखो। हमारा ज्ञान किस गेय पर, किस दृष्टि पर स्थापित है, यह प्रश्ना का कोई विषय नहीं है। और यह बात तो स्वप्रच्छन्ना का विषय है एवं उत्तर ज्ञानावरणी आत्मानुभूति पदार्थों की उसमें प्रतिक्षण पहचानो। हमारे भाव दशा कैसी चल रही है, क्षण क्षण में निर्णय करो। जिन भोले प्राणियों को सत्यार्थ बोध नहीं है, वे देह एवं अन्य अनात्मभूत पदार्थों की अवस्था में स्व ध्यान की खोज कर रहे हैं। चाहे शुभ ध्यान हो चाहे अशुभ ध्यान हो, दोनों ही ध्यानों में का कर्ता कर्म कारण उपादान एवं उपयोग में चैतन्य परिणाम अर्थात जीव की स्व आत्म धारा ही है। संसारातीत दुखातीत होने के निर्मल परिणाम है। तो स्व के अंदर स्व ध्यान का अन्वेषण करो। संश्लेषता और विशुद्धि उपादान ध्यान में है। पर्याय किस प्रकार से बन रही है, इसका प्रतिक्षण व्यक्ति को स्वयं ही करना चाहिए। कसाय की मंदता, परमात्मा के प्रति आस्था, करुण भाव, विषयों की अरुचि, प्रशस्त परिणाम, प्रशस्त ध्यान में चिन्ह और विषयों की रुचि, स्वभाव, कर्मों को प्रवृत्ति, हिंसादिक परिणाम, तपों में हर्ष भाव, अस्पृश्य परिणाम, अप्रशस्त ध्यान के चिन्ह, लोक में ध्यान केंद्र बहुत दृष्टिगोचर हो रहे हैं। ध्यान अर्थात किसी केंद्र भावन का विषय नहीं, वह तो है जीव के भावों का विषय। चित्त शुद्ध का निर्मल है, मनोरंजन का विषय नहीं, न कि विश्राम लेने मात्र का, हंसने बोलने चिल्लाने हाँ हाँ यू करने, राम ह्रीम ह्रूम रहु रह ऐसी आवसा ह्रूम का विषय नहीं। शरीर की साधना वचनों की प्रवृत्ति है। आज का स्वाध्याय ही समाप्त करते हैं। जावानी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे तू दो। हे जिनवाणी भारती तुहे जपू निर्णयन, जो तेरा शरणागे सो पावे सुख चैन। देव भजो अरिहंत को गुरु सेवा निर्गंथ, गया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ। 9 बार नमोकार मंत्र।